हेलो बच्चों, वेलकम बैक। माय नेम इज मेवाराम चौधरी और आपका यूट्यूब ज्ञान धर्म चैनल पर स्वागत है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे 3D की डीपीपी सेकेंड। पिछले वीडियो के अंदर आपको डीपीपी फर्स्ट मिल गई होगी। काफी लॉजिकल और अच्छे लेवल के क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे रखें, तो जरूर आप इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। आपको अपनी 3D के अंदर काफी हेल्प मिलेगी एग्जाम के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है और इस डीपीपी के अंदर स्पेशली कुछ 2019 के क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन ऐसा है कि इफ द पॉइंट आर लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पी एंड क्यू देन द डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द ओरिजिन, यानी इस आर पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखिए ये 8 अप्रैल 2019 में पूछा था। अगर मैं इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करूंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हमारे पास में कोई दो पॉइंट है। ठीक है, पी पॉइंट है और क्यू पॉइंट है। इनको ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा। पी पॉइंट की कोऑर्डिनेट गिवन है 2, 3, 4 और क्यू पॉइंट की कोऑर्डिनेट गिवन है 8, 0 एंड 10। इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर कहीं न कहीं आर पॉइंट लाई कर रहा है। ठीक है, आर पॉइंट लाई कर रहा है जिसके कोऑर्डिनेट है 4, y एंड z। तो हमें फाइंड आउट करना है कि आर की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है। अब देखिए ये आर पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, तो किसी न किसी रेशियो में तो डिवाइड कर रहा होगा, किसी न किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। तो लेट हमने रेशियो क्या मान लिया, लैम्डा रेशियो 1 मान लिया। कितना मान लिया, लैम्डा रेशियो 1। अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं अपन। एक तो तरीका है कि आप पी क्यू लाइन का इक्वेशन लिखें और उसमें आर पॉइंट की कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करवा दें, और दूसरा तरीका है कि आप इसके अंदर सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करें। ठीक है, तो देखिए जब मैं सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो मुझे आर के कोऑर्डिनेट मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, तो आप जब ये आर के कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला की मदद से लिखना चाहोगे तो यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, कोऑर्डिनेट ऑफ आर, कोऑर्डिनेट ऑफ आर बाई सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो जब मैं इनको यहाँ पे लिखूंगा तो यहाँ पे निकल के आ जाएंगे बच्चों। मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये इसके साथ गुणा होता मल्टीप्लाई होता है और ये इधर मल्टीप्लाई होता है। तो कितना आ जाएगा, 8 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1। राइट, दूसरा लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 0 लैम्डा माइनस 3 अपॉन में लैम्डा प्लस 1, और आगे लिखेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, लैम्डा इसके साथ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 लैम्डा प्लस 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1। अब हमको गिवन क्या है, ये आर हमने निकाल दिया और गिवन क्या है हमको, आर का कोऑर्डिनेट 4, y एंड z। अब देखिए यहाँ पे 4 दे रखा है, इसकी मदद से मैं लैम्डा फाइंड आउट कर सकता हूँ ऐसा आसानी से। ठीक है, तो आप जब कंपेयर करोगे तो कंपेयर करते ही मुझे 8 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 की जगह क्या मिल जाएगा, 4। ठीक है, अब आप यहाँ से लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करो और उसको यहाँ ऊपर रख लेंगे तो मुझे वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी। एक बार वाई जेड आ जाए तो फिर डिस्टेंस तो किसी भी पॉइंट की ओरिजिन से निकालना बहुत आसान होता है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 8 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 लैम्डा प्लस 4। अब इस कैलकुलेशन को देखोगे तो 4 लैम्डा इक्वल टू 2, तो लैम्डा की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 1/2। अब ये लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पे पुट करता हूँ तो मेरे पास में आर के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, भाई ये 4 की जगह तो 4 ही हो जाएगा डायरेक्टली। अब जैसे मैं -1/2 यहाँ पुट करता हूँ तो देखिए ये कितना है, ये तो 0 ही है, तो -3 अपॉन 3/2। ठीक है, कॉमा इधर 10 इंटू 1/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 लैम्डा प्लस 1 लिखेंगे। तो इसको और सॉल्व करते हैं तो 1, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2 और यहाँ से देखेंगे तो 5, ये 4 है। ठीक है, तो 5 प्लस 4 9, 9 और से 3 टाइम कट जाएगा तो 3 तो 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 6 आ जाएगा आर। अब डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस कहाँ से निकालनी है, ओरिजिन से निकालनी है। तो यहाँ से आपको निकालना है ओ आर। ठीक है, ओ आर की वैल्यू निकालेंगे। तो सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो 16
ओरिजिन से चाहिए तो डायरेक्टली इनके स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं। 4 + 36 इसको लिखेंगे तो √56 आ जाएगा, जो कि आपका होता है 2√14। कितना होता है? 2√14। तो ये हमारे पास में बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैंने समझाया है इसलिए थोड़ा सा इतना टाइम लग रहा है, बाकी ये एग्जाम में बहुत आसानी से क्वेश्चन होते हैं, इतना टाइम आपको वहाँ पे एग्जाम में नहीं लगता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ऐसा बोला है कि द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट, यानी 2 पॉइंट दे रखे हैं। देखो हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है तो एक पॉइंट और नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो पता होने चाहिए। अभी क्या दे रखा है आपको, प्लेन की इक्वेशन में 2 पॉइंट दे रखे हैं और पैरेलल टू एक्सिस ऐसा, तो आपको कैसे भी करके नॉर्मल यहां से निकालने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो पहले डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। एक प्लेन है जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है। लेट से मैंने इसका नाम दे दिया P पॉइंट और ये Q पॉइंट दे दिया। तो देखिए एक डायग्राम बना लेते हैं प्लेन का, और इस प्लेन को इन दोनों पॉइंट से पास होना है। तो मीनिंग क्या होगा, ये P पॉइंट और Q पॉइंट इसी के ऊपर लाई करना चाहिए। ठीक है, ये P और Q इसी के ऊपर लाई करेगा। अच्छा ये प्लेन क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो आपको पिछली डीबी में मैंने समझाया था, अगर कोई प्लेन किसी के पैरेलल होता है तो ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस इसी के पैरेलल है। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन किससे मिलती है, आई कैप से मिलती है। किससे मिलती है बच्चों, आई कैप से। तो ये प्लेन इसके पैरेलल है। ठीक है, अब आप खुद सोचने की कोशिश करोगे, ये अगर दोनों पैरेलल है तो आपको ये पता है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करवाने की कोशिश करता हूं तो मुझे यहाँ पे PQ और I, PQ और I एक दूसरे के क्या मिलेंगे, एक ही प्लेन में होने चाहिए। PQ और इस डायरेक्शन में क्या है, आई कैप है इस साइड में। तो बताओ नॉर्मल कैसे मिलेगा, तो आपको मिलेगा नॉर्मल इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से। कैसे मिलेगा, नॉर्मल इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से। इतनी बात समझ में आ रही है, आपकी एक्स एक्सिस और प्लेन दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, अब एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन है और प्लेन के ऊपर एक वेक्टर बनेगा PQ को ज्वाइन करने से, वो दोनों क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। इनके बीच में कुछ एंगल बन सकता है। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ से आपको नॉर्मल वेक्टर क्या समझ में आना चाहिए, एन वेक्टर की वैल्यू समझ में आनी चाहिए, PQ वेक्टर क्रॉस आई कैप। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? आपके पास जो नॉर्मल वेक्टर निकल के आएगा वो क्या आना चाहिए, PQ क्रॉस आई कैप निकल के आएगा। अब अपन PQ वेक्टर यहाँ से लिख लेते हैं। तो PQ का मतलब Q में से P को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2I - 8J और 2K कैप। ठीक है, अब मुझे इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। ठीक, तो 2I - 8J + 2K का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ करना है, आई कैप के साथ में करना है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए। ये अपन जानते हैं सर्कुलर मेथड, IJ और K। ठीक है, इनके साथ में आपको, अब जब मैं क्रॉस करूंगा तो 2I क्रॉस I हो जाएगा। कितना होगा, I क्रॉस I - 8 J क्रॉस I हो जाएगा प्लस 2K क्रॉस I कैप। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो I क्रॉस I कितना होता है, 0। तो 2 के साथ में ये तो खत्म हो गया 0, माइनस J क्रॉस I कितना हो जाएगा बच्चों बताओ। J क्रॉस I की बात करेंगे तो J का I के साथ क्रॉस करेंगे तो माइनस का K आ जाएगा, तो प्लस का कितना हो जाएगा, 8K हो जाएगा। ठीक है, और K क्रॉस I की वैल्यू करेंगे तो J आ जाएगा, तो प्लस का कितना आ जाएगा, 2J आ जाएगा। ठीक है, इसको प्रॉपरली लिखेंगे तो 2J कैप और 8K कैप, ये आपके पास में नॉर्मल वेक्टर निकल के आ गया। अब मुझे प्लेन की इक्वेशन लिखनी है। क्या लिखनी है, प्लेन की इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए एक पॉइंट काफी होता है और नॉर्मल वेक्टर चाहिए होता है। तो हमको तो 2 पॉइंट दे रखे हैं तो मैं किसी एक पॉइंट को यूज करूंगा। तो बच्चों यहाँ से DR के आ जाएंगे। अगर मैं DR की वैल्यू लिखूंगी, डायरेक्शन रेशियो की बात करें तो डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे बच्चों, 0 to 8, और अगर उसको सिंप्लीफाई लिखूंगा तो 0, 1 और 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, DR 0, 1, 4 हो जाएंगे। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है, AX - X1 प्लस B Y - Y1 प्लस C Z - Z1 इक्वल टू 0। राइट, अब आपको यहाँ से A की जगह क्या पुट करना है, 0।
तो 0x माइनस x1, x1 किसको बोल रहे हैं अपन, ये 2 3 1 को बोल रहे हैं, तो -2 फिर 1 y माइनस 3 और c की वैल्यू 4 और z माइनस 1 इक्वल टू 0। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो y प्लस 4z माइनस 7 इक्वल टू 0 आ जाएगा, और ऐसा हमें ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको तरह तरह की इंफॉर्मेशन गिवन होती है। उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर आपको 2 पॉइंट गिवन दे दिया जाए और किसी के पैरेलल निकालना है, तो 2 पॉइंट से एक वेक्टर लिखेंगे और जिसके पैरेलल है उस वेक्टर का गिवन 2 पॉइंट से ज्वाइन करने वाले वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो उसे मुझे नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है उसको डायग्रामेटिकली अगर प्रेजेंट करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये इसके साथ में लिखेंगे तो किसी न किसी डायरेक्शन में ये आपस में कोई एंगल हो सकता है। ठीक है भाई, पी क्यू आपका ऐसा हो सकता है, प्लेन तो पूरा है, ठीक है, ये पूरा प्लेन है और ये इसके पैरेलल है, तो आपको जब ये ऊपर लेके जाओगे तो कोई कोई एंगल बनेगा आपस में। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो रही होगी। चलिए, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने पहले बोला था इस क्वेश्चन के अंदर कुछ जेई 2019 के क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हमको कैसे क्वेश्चन करने हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के टाइप से देखेंगे तो अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं कहूँगा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या पूछा है, ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द लाइन, यानी किसी पॉइंट से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है टू द प्लेन, यानी लाइन के ऊपर किसी पॉइंट को लेकर इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, सच दैट फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्यू आल्सो लाई ऑन द प्लेन, यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस प्लेन के ऊपर भी लाई कर रहा है। तो मैं ऐसे कहूंगी कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर इन दोनों प्लेन पे लाई कर रहा है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन सेकेंड और प्लेन फर्स्ट दोनों पे लाई कर रहा है। तो यहाँ पे एक कंडीशन तो आए कि मेरे पास में जो P1 पहला प्लेन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 और P2 सेकेंड जो प्लेन है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ यहाँ पे लिख लेते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइज ऑन बोथ प्लेन P1 एंड P2। ये कितने लोगों को समझ में आ गया? अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर दोनों प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है, तो दोनों प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है तो ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने एज्यूम कर लिया फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्या एज्यूम कर लिया बच्चों, अल्फा बीटा एंड गामा एज्यूम कर लेते हैं। तो हमारे पास में क्या पहली कंडीशन बनेगी, ये इनको सेटिस्फाई करेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 3 और अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 3। जैसे मैं इनको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास में एक कंडीशन निकल के आएगी, ये खत्म, ये गामा खत्म, ये खत्म। तो यहाँ से इतना समझ में आ रहा है कि जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा उसका एक वैल्यू तो 0 आएगा, y का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 0 आएगा। तो देखिए सारे ऑप्शन के अंदर y का कोऑर्डिनेट मुझे 0 दिख रहा है। इतनी बात समझ में आ गई, y का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 0 आएगा। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और समझते हैं। तो देखिए इस इंफॉर्मेशन को भी थोड़ा सा माइंड में रखें, ये पहली और इसको समझने की कोशिश करें। ऐसा क्वेश्चन हमने ध्यान हो तो पिछले डीपीपी के अंदर भी डिस्कस किया था, जिसके अंदर किसी भी लाइन के ऊपर से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला था। तो हमको कोई पर्टिकुलर पॉइंट पता नहीं है, तो मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है, एक कोई प्लेन होगा और इस प्लेन के ऊपर आप कोई लाइन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, तो आप चेक कर लो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, लाइन क्या कर रही है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है। इतनी बात यहाँ से क्लियरली पता लग रही है। अब लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो इसके ऊपर कोई भी पॉइंट आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, कोई भी पॉइंट लेना पड़ेगा और वो पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस प्लेन के ऊपर गिरेगा और ये पॉइंट किसी अदर प्लेन के ऊपर भी लाई करता है, ठीक है। तो ये हमको पता है कि ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पे गिरेगा तो ये वाला कोऑर्डिनेट एक अदर प्लेन के ऊपर भी लाई कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, एक रैंडम पॉइंट लेना चाहिए, लाइन के ऊपर का एक रैंडम पॉइंट लेना चाहिए, ठीक है। तो लाइन के ऊपर रैंडम पॉइंट कैसे लेते हैं, उसको लैम्डा के इक्वल टू रख लेते हैं। तो देखो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 और लैम्डा। ये कितना करो समझ में आ गया,
लाइन के ऊपर मैंने कोई रैंडम पॉइंट ले लिया लैम्डा की फॉर्म में, ठीक है। अब ये जो फूटो परपेंडिकुलर है इसके कोऑर्डिनेट क्या है, एल्फा 0 एन गामा है। भाई आपको पता लग गया बीटा की वैल्यू 0 है तो एल्फा 0 एन गामा है, ठीक है। अब फूटो परपेंडिकुलर लिखते हैं, फूट ऑफ यहाँ पे, हाँ फूट ऑफ परपेंडिकुलर अगर मैं लिखूं तो कैसे लिखेंगे, तो आपको पता है एल्फा माइनस कौन से पॉइंट का निकाल रहे हैं, 2 लैम्डा प्लस 1, तो 2 लैम्डा प्लस 1 अपॉन किस प्लेन के ऊपर निकाल रहे हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 पे निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1। फिर दूसरा पॉइंट कितना है 0, और किस पॉइंट का निकाल रहे हैं, लैम्डा माइनस 1 का, माइनस लैम्डा माइनस 1 का इक्वल टू अपॉन 1। फिर तीसरा जगह गामा है तो गामा माइनस लैम्डा अपॉन 1 इक्वल टू फूटो परपेंडिकुलर निकालने तो माइनस लैम्डा रखेंगे, और इस पॉइंट को इस प्लेन के ऊपर चिपका दो। तो आप जब इस प्लेन के ऊपर रखोगे तो 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 प्लस लैम्डा लेफ्ट में माइनस 3 अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास में ये वैल्यू कट जाएगी, 1 से 1 भी कट जाएगा, तो कितना बचेगा ये बच्चों, बचेगा ये आपका माइनस का 2 लैम्डा माइनस 3 डिवाइड में 3, और यहाँ पे गामा माइनस लैम्डा इक्वल टू 1 है, और ये वाली वैल्यू लैम्डा प्लस 1 अपॉन 1 है, और यहाँ पे एल्फा माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 है। अब देखिए हमको कैसे भी करके यहाँ से बच्चों लैम्डा मिल जाए, क्या मिल जाए, लैम्डा मिल जाए, तो फिर अपन एल्फा एन गामा तो निकाल सकते हैं। तो इस दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करते हुए मुझे क्या दिमाग में रखना है कि यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे गामा लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 3 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा प्लस 3, ये 3 से 3 कट गया, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। एक मैंने तरीका बताया तो आप कुछ और भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 0 आ गई तो देखिए ये कितना हो जाएगा, अब आप लैम्डा की वैल्यू 0 है तो इन दोनों को कंपेयर करिए, ठीक है। तो एल्फा माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। जब मैं कंपेयर करूंगा तो लैम्डा की जगह 0 पुट कर दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 0 माइनस 3, 3/3 1 हो जाएगा, तो एल्फा माइनस 1 इक्वल टू 1, तो एल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, एल्फा की वैल्यू 2। अब इन दोनों को कंपेयर कर लो तो यहाँ पे कितना है, गामा माइनस 0 इक्वल टू 1 है, तो गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब गामा की वैल्यू 1 आ गई तो बताइए फूटो परपेंडिकुलर क्या होगा आपके पास में, फूटो परपेंडिकुलर जिसको अपन क्यू के नाम से यहाँ पे डिनोट कर रहे थे, क्यू, तो क्यू के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 2 0 एंड 1, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए के अंदर दिख रहा होगा। तो उम्मीद है इस टाइप की कैलकुलेशन का आपको अप्रोच समझ में आ गया होगा कि हम बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट दिमाग में रख के ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैंने थोड़ा सा स्टार्टिंग का आइडिया ले लिया कि क्योंकि ये दोनों पॉइंट मतलब पॉइंट दोनों प्लेन के ऊपर लाई कर रहा था, तो दोनों को आपस में सॉल्व करके एक कंडीशन मिल गई, और वो कंडीशन मिल गई तो मैं आगे वाली वैल्यू आसानी से लिख सकता। लिखिए अब आगे बढ़ते हैं, और ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं ऐसे कहूंगा कि काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया, द पॉइंट P इज द इंटरसेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग Q एंड R, यानी ये P पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड द प्लेन। हमें पॉइंट दे रखे हैं, तो आपको पता है लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन हम अच्छे से जानते हैं, तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट से लाइन लिखना चाहूँ, क्या लिखना चाहूँ, लाइन, तो लाइन क्या आ जाएगी, लाइन जॉइनिंग क्यू आर, ठीक है। लाइन जॉइनिंग क्यू आर क्या होगी, तो आपको जब कभी दो पॉइंट दे दिए जाए तो क्या लिखते हैं, x माइनस 1, सॉरी यहाँ पे x माइनस x1 x माइनस 2 अपॉन में क्या रखेंगे, माइनस 1, x2 माइनस x1 वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का इक्वेशन, x माइनस 2 अपॉन दोनों पॉइंट का डिफरेंस लिखेंगे, फिर y माइनस 3 अपॉन में कितना आ जाएगा, माइनस 4 आ जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे z माइनस 5 और अपॉन में लिखेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 1। अच्छा देखिए इसमें सब में माइनस दिख ही रहा है, तो माइनस को ये मैं हटा के प्लस कर सकता हूँ, और ये लैम्डा के इक्वल टू, तो यहाँ से आपको लाइन के ऊपर एक पॉइंट लेना आना चाहिए। लाइन के ऊपर अगर पॉइंट लिखना चाहें तो क्या आएगा बच्चों, लैम्डा प्लस 2
4 लैम्डा प्लस 3 और लैम्डा प्लस 5। इतना समझ में आ गया? ये आपको यहाँ से पॉइंट पता लग गया। अब देखिए ये जो लाइन है वो प्लेन को मीट कर रही है, लाइन को मीट कर रही है, और उस पॉइंट को अपन क्या बोल रहे हैं? पी बोल रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, आपको पता ही लाइन अगर प्लेन को मीट करती है तो वो पॉइंट कैसे निकालते हैं? लाइन के ऊपर एक रैंडम पॉइंट एज्यूम करते हैं और वो प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा लेते हैं। तो मुझे पी पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो इस पी को क्या करेंगे, इस पी वाले पॉइंट को यहाँ पे पुट कर लेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5 लैम्डा प्लस 2 माइनस 4, और यहाँ पे आ जाएगा 4 लैम्डा प्लस 3, और ये लिखेंगे तो लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 1 आ जाएगा। राइट, अब इस कैलकुलेशन को आप देखेंगे तो कितना हो रहा है, 5 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा प्लस 10 माइनस 16 लैम्डा माइनस 12 माइनस लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू 0। ये कैलकुलेशन देखेंगे तो ये हो गया आपका माइनस 17 में से 5 माइनस का 12 लैम्डा, और ये कितना हो जाएगा माइनस 12 17 माइनस 10 गया। तो यहाँ से आपके पास में जो वैल्यू निकल के आएगी उसको थोड़ा सा मैं लिख लेता। अब यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू माइनस 10 प्लस 10, ये माइनस 2 बच जाएगा, और माइनस 5 तो माइनस का 7। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17/12, और लेमडा की वैल्यू आ गई तो आपको यहाँ से पी पॉइंट लिखना आना चाहिए। तो माइनस 17/12 प्लस 2 4 17/12 प्लस 3 कॉमा 7/12, अच्छा 17 में बोल रहा था, 7 ही है। ठीक है, जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो पी पॉइंट कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, 24 में से 7 गया तो 24 माइनस 7 17/, ठीक है 17/12। हालांकि कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट सी बन रही है। अच्छा ये 36 और 28, तो 36 और 28 तो 8/12। ठीक है, इसमें ये काटना मत इसको, ये हो गया 60 माइनस तो 53/12। हालांकि काफी भयंकर पॉइंट से आ रहे हैं, पर क्या करें, है कैलकुलेशन का पार्ट, आईआईटी का क्वेश्चन है तो कभी कभी लेंथी क्वेश्चन भी आ जाते हैं। पी पॉइंट आ गया हमारे पास में। अब आगे बढ़ते हैं। एस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द टी टू द क्यू आर, यानी क्यू आर लाइन के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये सेपरेट पार्ट हो गया, दूसरा इस क्वेश्चन का पार्ट हो गया। ठीक, तो ये जो लाइन थी आपकी क्यू आर लाइन, ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। तो हमने एक सेपरेट कॉन्सेप्ट पढ़ा था, किसी लाइन के ऊपर पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालना हो कैसे डालते हैं। तो देखिए यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालते हैं किसका, टी पॉइंट का, उसके कोऑर्डिनेट कितने 2 1 और 4 है। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर डलेगा और उस पॉइंट को क्या बोल रहे हैं, एस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, ये एस बोल रहे हैं। फाइनली मुझे पी एस फाइंड आउट करना है, तो एस का कोऑर्डिनेट मिल जाए तो मेरा काम हो सकता है। तो कैसे निकालते हैं, इसका इक्वेशन हमारे पास में है x माइनस 2/1 y माइनस 3/4 और z माइनस 5/1। ठीक है, और इक्वल टू, अब मुझे यहाँ पे पॉइंट लेने होंगे तो मैं म्यू ले लेता हूँ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, याद करो, हम क्या करते हैं इस s के कोऑर्डिनेट को एज्यूम करते हैं। तो कितना आ जाएगा म्यू प्लस 2, ठीक है 4 म्यू प्लस 3 और आ जाएगा म्यू प्लस 5। ये हमारे s के कोऑर्डिनेट आ गए। अब ये कोऑर्डिनेट आने के बाद में क्या करते हैं, याद करो, ये जो लाइन है ये आपको 90 डिग्री की बनाती दिख रही है, तो इन दोनों के dr का डॉट लेते हैं। ठीक है, तो इस लाइन की डायरेक्शन कितनी है 1 4 और 1 है। डायरेक्शन क्या है 1 4 और 1 है, और ts की dr लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे dr ऑफ ts। बताइए ts के dr लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इनको सेपरेट कर लेंगे तो u प्लस 2 माइनस 2, तो यहाँ म्यू आ जाएगा 4 म्यू प्लस 3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 4 म्यू प्लस 2 कॉमा म्यू प्लस 5 माइनस 4, तो ये म्यू प्लस 1 आ जाएगा। राइट है, तो डी आर के टी एस आ गए, और लाइन के डी आर क्या है, डी आर ऑफ लाइन। तो लाइन के डी आर कितने 1 4 1। अब इनका डॉट करेंगे तो कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए, और यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा म्यू मिल जाएगा। तो टेक डॉट, टेकिंग डॉट, तो कितना हो जाएगा ये म्यू प्लस ये डॉट करेंगे तो 16 म्यू प्लस 8 प्लस म्यू प्लस 1 इक्वल टू 0।
और यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो 16 और ये 80 म्यू प्लस 9 इक्वल टू 0। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1/2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, माइनस का 1/2। अब ये माइनस का 1/2 आ गया, तो बच्चों आपको ये अब समझ में आएगा कि मेरे पास में एस के कोऑर्डिनेट कितने होंगे। तो देखिए म्यू की जगह मैं 1/2 पुट करता हूँ माइनस का, तो माइनस 1/2 प्लस 2 और ये 4 के साथ माइनस 1/2 प्लस 3 और माइनस 1/2 प्लस 5। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 3/2, ठीक है। यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये बच्चों हो गया आपका -2 + 3 यानी 1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2, सॉरी 1 है तो इसको लिखेंगे 2/2, ठीक है। अगला वाला देखेंगे तो कितना हो गया 10 यानी 9/2 आ रहा है। इतना समझ में आ गया। आपके पास में एस के कोऑर्डिनेट आ गए 9/2। आपको किसी पॉइंट का लाइन के अलोंग फोट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे लिखा जाता है, इसका मेथड यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि लाइन के ऊपर एक पॉइंट लेना है, फिर दोनों को ज्वाइन करेंगे, उसका डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे और लाइन के डायरेक्शन रेशियो के साथ में डॉट करेंगे, उसको 0 के इक्वल टू रख लेना है। तो इन दोनों का आपस में डॉट करने के बाद में हमने म्यू की वैल्यू निकाली, यानी हमारे पास में ये पॉइंट आ चुका है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, पी एस। तो पी एस की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, अंडर रूट के अंदर, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये आपका पी है और ये एस है, ठीक है। तो आप देखिए ये 17/2 है, तो मैं इनको थोड़ा चेंज करता हूँ और उसको भी 12 डिवाइड में ले लेता हूँ। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 18/12 हो जाएगा। और इधर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/12, और ये देखेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई करना है तो 54/12। कितना लिखेंगे, 54/12। ये इतना समझ में आ गया। मैं कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान करना चाह रहा था, ठीक है। दोनों के डिवाइड में सेम नंबर बना दिया। अब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो x2 - x1 18/12 - 17/12, तो कितना बचेगा बच्चों, 1/12 का स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे देखेंगे तो ये 8/12, इधर 12/12 है, तो ये कितना बचेगा 4/12 का स्क्वायर। फिर आगे देखेंगे तो 53/12 है और इधर कितना है 54/12, तो ये 1/12 बच जाएगा, राइट है। अब जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे, ठीक है, तो कैलकुलेशन करेंगे तो सीधी सी बात है 1/12 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा 1, 16 और 1 बच जाएगा, राइट। ये वाला पार्ट देखेंगे तो कितना हो रहा है 18 का मतलब होता है 3√2 और बाई 12, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को आप देखोगे तो आपको कुछ कैलकुलेशन वाइज से ये निकल के देगा, तो 3/4 √2/4 आ रहा है। कितना आ रहा है √2/4। अगर कोई गलती अपने ने की है तो यहाँ तक आंसर निकल गया है हमारा, ठीक है। तो कोई मिस्टेक चेक कर लो, रूट, तो ये 1/2√2 निकल के आ रहा है। ऑप्शन के अंदर 1/2√2 तो कहीं है नहीं, तो कोई मिस्टेक तो लाला हुई है। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी हमसे लिखने में गलती हो गई है, ये इक्वल टू 1 था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ देखेंगे तो ये 1 आएगा। कितना आ जाएगा 1, और ये 1 के कारण से यहाँ पे 1 है, तो ये माइनस, ये हटाएंगे तो माइनस का 8/12 आएगा, और 8/12 का मतलब माइनस का 2/3 आ जाएगा। अब ये वाली कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको फिर से करनी पड़ेगी, तो थोड़ी सी गलती देखो एग्जाम में हो सकती है, आप ऐसी एक्यूरेसी के लिए थोड़ी सी मेहनत करें, ठीक है। और ये पॉइंट में फिर से निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और ये वाला भी मिटा देते हैं यहाँ से। अब आपके पास में जो वैल्यू निकल के आएगी वो एग्जैक्टली सही होगी, ठीक है। तो मुझे -2/3 यहाँ पे पुट करना चाहिए पी के अंदर। देखिए माइनस का 2/3 प्लस 2 है, ठीक है। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8/3 प्लस 3, और इधर से -2/3 प्लस 5 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 - 2 तो यानी 4/3 आ जाएगा, राइट। 9 - 8 तो 1/3 आ जाएगा, और ये देखेंगे तो 15 - 2 13/3, राइट। अब इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में 2 आ रहा है, कितना आ रहा है 2, और इधर 3 है, तो मैं सम इक्वल बना लेता हूँ। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 6 चाहता हूँ मैं, तो 8/6 और 2/6, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा
26/6। ऐसे इधर भी 6 बनाएंगे तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 9/6। इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6/6, और आगे देखेंगे तो कितना हो जाएगा ये 27/6 आ जाएगा। ठीक है, अब आप डिस्टेंस निकालोगे, जैसे मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो आपके पास में ये डिस्टेंस अब निकल के अच्छे से आ जाएगी। तो देखिए 8/6 और ये 9/6 है, ये कैलकुलेशन का अप्रोच होता है। तो कितना बचेगा 1/6 का स्क्वायर, फिर 6/6 और इधर 2/6 है तो ये 4/6 का स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ पे 27 और इधर 26 है तो 1/6 का स्क्वायर बच जाएगा। अब ये कैलकुलेशन देखोगे तो बाहर कितना आ जाएगा, डिवाइड में 6 आ जाएगा, और डिवाइड में 6 आ रहा है तो आप देखिए कैलकुलेशन से कितना आंसर मिल जाएगा। तो ये नोमिनेटर वाला पार्ट तो 1 4 और ये लिखेंगे तो 18 बन रहा है, यानी 3√2 बन रहा है, डिवाइड में 6 तो ये 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक ऑप्शन लिखने में गलती हुई थी मेरे से, तो वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसको सही करोगे तो इस जगह पे 1/√2 कर लेना, तो ये ऑप्शन सही है। आईआईटी का क्वेश्चन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन की डिमांड आपसे वो करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप परेशान मत होइए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, और ये आपका जेई 2019 का क्वेश्चन आ गया फिर से। देखो जेई के अंदर क्वेश्चन आए थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे थे जेई मेंस के अंदर स्पेशली। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन लाइज ऑन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, यानी ये लाइन एंड प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो किस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। आप देखोगे तो लाइन एंड प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, और ऑप्शन के अंदर हमें एक लाइन की इक्वेशन चेक करनी है कि किसके अंदर वो रिक्वायर्ड पॉइंट लाई करेगा। अगर मैं डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करूं तो वापिस से देखिए, एक प्लेन है और एक लाइन है। ठीक है, तो ये लाइन और प्लेन इंटरसेक्ट करेंगी, तो लेट से मैंने पॉइंट मान लिया ये पी, तो ये पी पॉइंट किस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है ऐसा हमसे पूछ रहे हैं। तो ये लाइन की इक्वेशन आपको ऑप्शन में दे रखी है बहुत सारी, तो पहले तो मैं पी पॉइंट फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए प्लेन और लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका क्या होता है, हम पहले लाइन के ऊपर पॉइंट एज्यूम करते हैं, तो 2 लैम्डा प्लस 4, 2 लैम्डा प्लस 5 और लैम्डा प्लस 3, और इसको क्या करेंगे प्लेन में पुट करेंगे। ठीक है, जैसे मैं प्लेन में पुट करता हूँ तो 2 लैम्डा प्लस 4 प्लस 2 लैम्डा प्लस 5 प्लस लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू कितना है 2। अब इस कैलकुलेशन को देखेंगे तो कितना हो गया ये 5 लैम्डा, राइट, और कांस्टेंट वैल्यू कितनी होगी 5 4 9 9 12 और इधर 2 है तो ये माइनस का 10, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 2 निकल के आ जाएगी, राइट। अब लैम्डा की वैल्यू -2 आ गई तो बच्चों बताओ पी पॉइंट क्या हो जाएगा, तो -2 ऊपर रखेंगे, यहाँ पे बदल के आप यहाँ रखोगे तो -4 और +4 है तो 0 हो गया, यहाँ पे रखेंगे तो -4 तो 1 आ गया, और यहाँ रखेंगे तो भी 1 आ जाएगा, तो पी पॉइंट क्या आ गया 1 आ गया। अब हमारे पास में ये चेक करके बताना है कि 1 पॉइंट ये जो पी पॉइंट है कौन सी लाइन में लाई कर रहा है। तो अब यहाँ से आपको ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, चेक ऑप्शन। तो पहले ऑप्शन में देखेंगे तो क्या आपको ये वैल्यू पुट करो जिसमें इक्वल टू का साइन होल्ड करेगा, वो ऑप्शन सही है। तो मैं जब वैल्यू पुट करूंगा तो 0 - 1 अपॉन 1 1 - 3 अपॉन 1 और 1 + 4 अपॉन -1, ठीक है, -5 है, कितना है -5। अब इस कैलकुलेशन को देखेंगे तो कितना हो रहा है -1 हो रहा है, और यहाँ पे नीचे 2 था, ठीक है, मैंने 2, तो ये भी -1 आ रहा है और ये भी -1 आ रहा है, यानी इसके अंदर इक्वल टू का साइन होल्ड कर रहा है। तो हमको पहले ऑप्शन के अंदर ही ये आंसर मिल गया है, ठीक है। चेक ऑप्शन, ऑप्शन के अंदर जहाँ इक्वल टू का साइन होल्ड कर रहा होगा उस लाइन के ऊपर ये पॉइंट लाई कर रहा होगा। तो बहुत ही इजी तरीके से हमने इस क्वेश्चन का आंसर पिक कर लिया, ठीक। तो ऐसे इजी क्वेश्चन भी होते हैं, बस थोड़ा सा आपको अपने आप में बिलीव रखना है। अब देखिए IIT 2015 का क्वेश्चन है, तो मोर देन वन करेक्ट वाला क्वेश्चन था। उसके अंदर भी आपको लैंग्वेज देख के लग रहा हो काफी बड़ी लैंग्वेज है, बट यहाँ से देखते हैं। तो पहले लिखा है इन R³ का मतलब होता है 3D। R³ का मतलब क्या होता है 3D, 3 डायमेंशन। जैसे 2D को बोलते हैं R²। कंसीडर प्लेन, हमको प्लेन दे रखा है, एक P1 प्लेन दे रखा है और एक दे रखा है P2 प्लेन, और आगे बोल रहे हैं लेट
P3 be the plane different from P1 and P2 which passes through the intersection. क्या बोल दिया? इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2. तो बताओ P3 की इक्वेशन कैसे मिलेगी? जब भी इंटरसेक्शन की बात आती है तो हम क्या करते हैं, दोनों को लैम्डा से ऐड कर देते हैं. क्या करते हैं? दोनों को लैम्डा से ऐड कर देते हैं. तो P लैम्डा P2 इक्वल टू 0 और लिख सकते हैं P2 प्लस लैम्डा P1 इक्वल टू 0. जैसा आपको चाहिए वैसा लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. अब देखिए पहला वाला प्लेन बहुत सिंप्लीफाइड है, अगले वाले प्लेन में x प्लस जेड इक्वल टू 1 दे रखा है, तो मैं सेकंड वाला रिजल्ट अप्लाई करना चाहूंगा. ठीक है, तो P3 की इक्वेशन यहाँ से लिखना चाहेंगे. तो P2 कितना है? x प्लस जेड माइनस 1 और लैम्डा ऐड करके y और इक्वल टू 0. इतना समझ में आ गया. इसको जब मैं प्रॉपरली लिखूंगा तो ये x प्लस लैम्डा y प्लस जेड माइनस 1 इक्वल टू 0 निकल के आ रहा है. इतना ठीक है. ये हमारे पास में P3 प्लेन का इक्वेशन आ गया. अब आगे क्या कर रहे हैं? इफ द, देखो लैम्डा निकलवाने के लिए कोई भी कंडीशन आपको गिवन होगी. तो इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम, ये जो पॉइंट दे रखा है आपको, इस पॉइंट की इस प्लेन से डिस्टेंस कितनी है? 1 है. ठीक है, तो हम डिस्टेंस निकालेंगे. तो पॉइंट कितना है? 0 1 0 और इसकी यहाँ से डिस्टेंस निकालना चाहेंगे. तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? इस पॉइंट को यहाँ रखते जाते हैं. 0 प्लस लैम्डा 1 प्लस 0 माइनस 1 अपॉन में क्या लिखेंगे? 1 का स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर और 1 एक्स वाई और जेड के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं. ठीक है, अब इक्वल टू लिखेंगे. तो डिस्टेंस कितनी है? 1 है. कितनी है बच्चों? डिस्टेंस 1 दे रखी. तो ये 1 हमने लिख दिया. अब यहाँ से आपको सॉल्व करना है. क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे. तो देखो नोमरेटर वाला पार्ट देखेंगे, अंडर रूट से मुझे हटाना है. तो नोमरेटर में कितना आ रहा है? लैम्डा माइनस 1 आ रहा है. इसका स्क्वायर कर दे इक्वल टू, और ये वाले पार्ट का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? लैम्डा स्क्वायर प्लस 2. राइट, इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर प्लस 2. यहाँ से कट जाएगा, माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू 1. तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 1/2 आ जाएगी. लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 1/2. अब लैम्डा की वैल्यू यहाँ से मुझे मिल गई तो आपको एग्जैक्टली प्लेन भी मिल गया है. ठीक है, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो बताइए ये प्लेन P3 कितना निकल के आएगा. तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आगे अपन ऑप्शन के अंदर वेरीफाई कर सके. ठीक है, तो देखिए यहाँ से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आगे वाला पार्ट आपको समझ में आए. तो लैम्डा की जगह माइनस 1/2 पुट करेंगे तो x माइनस 1/2 y प्लस जेड माइनस 1 इक्वल टू 0. जब इस कैलकुलेशन को देखेंगे तो 2x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 2 इक्वल टू 0. ये प्लेन समझ में आ गया. अब आगे क्या पूछ रहे हैं? प्लेन की क्वेश्चन. इफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, अब आगे कह रहे हैं कि इस पॉइंट की डिस्टेंस, किस पॉइंट की डिस्टेंस? यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला पॉइंट है अल्फा बीटा गामा, इसकी डिस्टेंस कितनी है? 2 है. तो अब आपको क्या करना है? ऐसे कोई प्लेन है. ठीक है, तो इस प्लेन की एक कोई पॉइंट है अल्फा बीटा गामा और इससे डिस्टेंस कितनी बोल रहे हैं? 2 के बराबर निकाल रहे हैं. तो मैं डिस्टेंस निकालना चाहूंगा अल्फा बीटा गामा से. ठीक है, तो डिस्टेंस अल्फा बीटा गामा से निकालनी है और वो कितनी? 2 है. तो यहाँ से आपको इधर लिखना है. ठीक है, ये वाला डायग्राम मैं अभी मिटा देता हूँ ताकि नेक्स्ट कैलकुलेशन अपन देख सकें. तो डिस्टेंस निकालने का मतलब क्या होगा? देखो यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ. ठीक है, यहाँ से मैं एरो लगा देता हूँ इधर. तो कितना आ जाएगा? 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 गामा माइनस 2 अपॉन में कितना आएगा? जब भी किसी प्लेन से डिस्टेंस निकालते हैं तो आप डिवाइड में उसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर लिखते हैं. तो ये 4 प्लस 1 प्लस 4 का मॉडुलस इज इक्वल टू कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे. मॉडुलस को ध्यान में रखें आप. जब आप इसको लिखोगे तो 2 लैम्डा माइनस बीटा प्लस 2 गामा माइनस 2. अच्छा, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? 3. ठीक है, और ये जब मॉडुलस हटाएंगे तो सामने प्लस माइनस लगेगा और 3 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 हो जाएगा. राइट, तो यहाँ से आप देखोगे तो एक पॉजिटिव के साथ में वैल्यू मिलेगी. ठीक है, और एक नेगेटिव के साथ में वैल्यू मिलेगी. तो पॉजिटिव के साथ में कितना आएगा? 2s माइनस बीटा 2 गामा और ये लिखेंगे तो माइनस का 8
इक्वल टू 0 आ जाएगा। और नेगेटिव के साथ में लिखेंगे तो कितना आएगा, नेगेटिव के साथ में लिखेंगे तो यह आ जाएगा 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 गामा। और नेगेटिव के साथ में लिखेंगे तो ये नेगेटिव है, इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए आपके पास में ये दोनों ही ऑप्शन दिख रहे हैं, 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 गामा प्लस 4, यानी बी ऑप्शन भी दिख रहा है मुझे, सही है। और कौन सा ऑप्शन सही है, आपका डी ऑप्शन भी सही है। तो बच्चे यहाँ पे गलती क्या कर लेते हैं, कभी कभी मॉडुलस को जब ओपन करते हैं तो माइनस प्लस माइनस का साइन नहीं लगाते हैं, तो इससे केवल एक ही आंसर सही आता। और इधर पार्शियल मार्किंग होती है, तो पार्शियल मार्किंग की वजह से कई बार आपके नंबर आने की जगह नंबर कट भी जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज अच्छे से माइंड में रखें। तो देखिए इस डीपीपी के अंदर हमने टोटल 6 क्वेश्चन किए हैं और अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट और लॉजिकल क्वेश्चन थे, तो जरूर आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके रखें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट डीपीपी में, उसके अंदर भी कुछ लॉजिकल और अच्छे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो आपको जरूर उसको भी देखना चाहिए बच्चों। और अच्छा लगे वीडियो, अगर लगा हो तो आप जरूर एक लाइक कर देना और अपने फ्रेंड के बीच में शेयर कर लेना। थैंक यू।